यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट है 50 नंबर यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है, यूकेटी। इसका हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक आपका है भक्ति मूवमेंट, राइट, जो आपका भक्ति आंदोलन है उससे जो मध्यकालीन भारत रहेगा। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की संभावना है इसका। एक तो टॉपिक हमारा है मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक विकास, दूसरा यहाँ पर है भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक है, दोनों यहाँ से इसके देखने को मिलेंगे। और जैसे कि डेट आप देख रहे हो 10 जनवरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी मध्यकालीन भारत के बारे में, उसको देखने के बाद यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन के ने सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका निभाई थी। इन आंदोलन ने धार्मिक रूढ़िवादिता और चुनौती भी यहाँ पर दी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। और इन आंदोलनों से जुड़े संत ने यहाँ पर स्थानीय भाषाओं में अपने विचारों का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, ठीक है, जो भी प्रचार प्रसार किया था उन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं में किया था, ठीक है, जिससे उन भाषाओं का क्या विकास हुआ या और आगे तक ये बढ़ी। भक्ति और सूफी आंदोलन से जुड़ी कुछ खास बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें थी जो क्या है ना, नंबर 1 से यहाँ पॉइंट देखेंगे। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था, वहीं सूफी आंदोलन वो 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से जुड़ा था, जबकि सूफी आंदोलन हमारा इस्लाम धर्म से जुड़ा था, राइट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट। तीसरा, इन आंदोलन थे, ठीक है, इन आंदोलनों ने जाति और वर्ग की जो सीमाएं थी उसको तोड़ा और समावेशिता को यहाँ पर बढ़ाया या समावेशिता को यहाँ पर जन्म दिया, ठीक है। इन आंदोलन ने संगीत और साहित्य में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान था वो यहाँ पर उसको बढ़ावा दिया, राइट। उसके बाद रहेगा इन आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे को साझा को लोकाचारों के यहाँ पर भी बढ़ावा दिया, ठीक है। इस आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं को विकास पर बढ़ावा दिया, ठीक है, जो हमारी स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज होती थी उस पर यहाँ पर इन्होंने विकास किया, इस पर बढ़ावा भी दिया था, राइट। ये यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट थे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, सेल्जुक शैली गुलाम वंश जो राजवंश था उसकी वास्तुकला की विशेषता थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश हमारा जो गुलाम था ये इलवारी वंश या 1206 ईस्वी से हमारा 1290 ईस्वी तक, ठीक है, 1290 ईस्वी तक सत्ता मेरा। इस अवधि के दौरान वास्तुकला की शैली को जो ममलूक वंश था उसकी वास्तुकला शैली के रूप में यहाँ पर जाना जाने लगा, ना कि आपका ये सेल्जुक शैली के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, खिलजी राजवंश ने मामलूक वास्तुकला शैली की स्थापना की, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है, क्योंकि खिलजी वंश ने उन्होंने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की स्थापना की थी, ना कि खिलजी राजवंश मामलूक वास्तुकला की, तो गलत हो जाएगा ये भी। तीसरा, तुगलक राजवंश ने निर्माण की बेटर शैली की यहाँ पर क्या है शुरुआत की थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा तीसरा ये करेक्ट है, तीसरा वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने निर्माण की एक शैली भी शुरू की जिसमें बेटर शैली के रूप में इसको जानते थे, जिससे इमारत की जो अधिक मजबूती देने के लिए से ढलान की जो दीवारें थी वो यहाँ पर बनाई जाती थी, ठीक है। उदाहरण के लिए आप बता सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे कि तुगलकाबाद, जहाँपना और आपका फिरोजाबाद जो शहर था वो, राइट। तो हमारा यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पूछा है कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो हमारा सिर्फ पहला तो गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, तो सिर्फ हमारा यहाँ से सी नंबर करेक्ट है, तीसरा नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित जो वास्तुकला हमारी शैली है उसको लेके सरकी शैली के नाम से जाना जाता था, जिनमें से मीनारों का उपयोग नहीं किया गया था। इस शैली में एक विशिष्ट विशेषता यहाँ पर थी जो प्रार्थना कक्ष था और केंद्र के साइड वेज स्थित एक विशाल स्क्रीन पर उकेरे के बोल्ड तथा प्रभावशाली अक्षर थे। ये किस वास्तुकला की शैली की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात कर रहे हैं हमारी जौनपुर जो शैली उसकी, राइट। जौनपुर शैली हमारी कब आई थी, 1394, ठीक है, 1394 से 1479, 1479 तक हमारा ये अस्तित्व में थी। इसमें सरकी शासकों के संरक्षण में जौनपुर महान कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का यहाँ पर केंद्र बनाया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, जौनपुर, बी या 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से 3 नंबर है, अवध वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका निर्माण अवध के नवाबों ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर कराया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका रहेगा जो वो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि वे मुख्य रूप से लखनऊ के इर्द गिर्द घूमते थे और 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे अवध के नवाबों द्वारा यहाँ पर कराया गया था, ना कि 16वीं शताब्दी में। तो पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ये संरचनाएं मुख्यतः संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई थी, राइट। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि ये मुख्यतः मोटार के ईंट के चूर्ण होते थे, उड़द की दाल
और चावल की जो भूसी थी उसमें पेड़ की गोंद, ये सब चीज़ के मिश्रण से बनवाते थे, ना कि संगमरमर से। तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो गया। तीसरा आंसर देखते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा था, ये अवध वास्तुकला के प्रतिष्ठित यहाँ पर उदाहरण, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, राइट। तीसरा हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2 गलत है और एक तीसरा सही। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से केवल एक स्टेटमेंट सही है। पूछे कितने सही है, तो केवल एक, मतलब केवल एक, या ए नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो थोड़ा सा पिक दिया हुआ है, जो हमारा टॉपिक पूछा था क्वेश्चन उस पर, चलो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो जो मैंने एक और क्वेश्चन देखा था वहाँ पे थोड़ा सा पिक दिया हुआ था इसका, राइट। यहाँ पे तो मिस प्रिंट हो गया होगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पे साहित्य और यहाँ पे लेखक बता रहा है, राइट। देखते हैं इसको। तबकात ए नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी हमारा पहला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिनहाज ए सिराज, ना कि आपका अमीर खुसरो, गलत हुआ। हुमायूंनामा आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम, ठीक है, ना कि अबुल फजल, तो ये भी गलत है। आईने अकबरी हो जाएगा अबुल फजल की, ना कि हमारा अब्दुल हमीद लाहौरी। तो तीनों हमारे गलत है। पूछे सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं है, सभी गलत हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, 4 या डी। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन। भारत में भक्ति संतों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, वल्लभाचार्य भारत में वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के क्या संस्थापक थे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वल्लभाचार्य जो हमारे थे ये 1479 से 1531 तक ये इनका टाइम पीरियड था, राइट। वे उत्तर भारत मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र और जो वैष्णव धर्म था उसके केंद्रित जो हमारे पुष्टि मार्ग थे उसके संप्रदाय के रूप में यहाँ पर संस्थापक के रूप में माने जाते थे। तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, तुकाराम अपने भक्ति काव्य बीजक के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध थे, ठीक है। सेकंड हमारा गलत, क्योंकि बीजक कबीर जो थे बीजक उनके संकलन में प्रसिद्ध था, और इस तरह की जो कबीर पंथ का संप्रदाय था उसके अनुयायी का यहाँ पर पवित्र ग्रंथ था, ना कि यहाँ पर तुकाराम के लिए। तो सेकंड गलत हो गया यहाँ से हमारा। तीसरा, गुरु घासीदास ने संत नामी समाज की स्थापना की, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। जो गुरु घासीदास थे इनका टाइम पीरियड कब था, 1756 से आपका 1836 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने यहाँ पर क्या इसकी समाज की स्थापना की। तो हमारे 2 करेक्ट हैं, 1 और 3। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 2 यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3। तो बी हमारे यहाँ से या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर है, भारत में सूफी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, बासरा सूफी शरिया कानून में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो यहाँ से पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि बासरा जो थे सूफी इस्लाम के जो थे शरिया कानून उसका पालन करते थे, यहाँ पे बोला विश्वास नहीं करते, तो गलत हो गया। बेसरा जो यहाँ पर होगा, सूफियों ने मलंग नाम से जाना जाता था इनको, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि बेसरा जो सूफिया शरिया कानून था ये विश्वास नहीं रखते थे, उन्हें मस्त या कलंदर या मलंग हैदरी यहाँ पर कहा जाने लगा था, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी या 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर, समान डायरी के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक सामान्य डायरी प्रविष्टि को एक उपयुक्त मामले में एफआईआर के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है, जहां एक संज्ञेय अपराध के रूप में कृत्य खुलासा करता है, राइट। ये करंट का क्वेश्चन है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहले हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 राज्य सरकार को समान डायरी के रूप में और रख रखाव की विधि को निर्धारित करने का यहाँ पर अधिकार देती है, ठीक है। तो ये भी हमारी बातें करेक्ट है, दोनों हमारे यहाँ से स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा या सी, 7वें में। यहाँ से 8वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो BES के बारे में आपको विचार करना है। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान से कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, BEE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में यहाँ पर आता है, ठीक है। तीसरा सेकंड क्वेश्चन भी हमारा गलत है, क्योंकि बी जो हमारा है ये विद्युत मंत्रालय जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर आता है, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, इसके प्राथमिक उद्देश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की तीव्रता को कम करना यहाँ पर शामिल किया गया है। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। भारत ने अपनी ऊर्जा की खपत लगभग 3.5% कम करने में मदद भी की है। तो हमारा सिर्फ 1 करेक्ट है तीसरा, तो आंसर हमारा हो जाएगा कितने सही है, तो 1 यहाँ पर सही है, 8वें का 1, ठीक है। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से केवम क्लाउड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं टेस्ट पेपर में देख चुका हूँ इसको, ठीक है। तो केवम क्लाउड्स का निर्माण तब होता है जब विमान सुपर कूल लिक्विड वाटर जो ड्रॉप्स वाले मध्य स्तरीय आल्टो क्यूमुलस
क्लाउड्स से गुजरते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहे हैं। दूसरा, जैसे ही विमान अपने आसपास की वायु को बाधित करता है, ड्रॉप्स आइस क्रिस्टल में जम जाती है जो अंततः भारी हो जाती है और आकाश के पृथक होकर यहाँ पर गिर जाती है, जिससे मेघों की परत यहाँ पर रिक्त स्थान यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। ये भी बात एकदम करेक्ट बता रही है जो केवम क्लाउड उसके बारे में। तीसरा, इस घटना को इसरो के इनसैट 3D उपग्रह में यहाँ पर कैद किया गया था, तो ये गलत है क्योंकि इस घटना को नासा के टेरा उपग्रह था फ्लोरिडा, उसके पश्चिम तट के पर यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर ये यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा गलत होगा। पूछे कितने सही नहीं है, कितने सही नहीं, तो हमारा सिर्फ एक सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए या 1, ठीक है। 9वीं का 1। लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कोयले के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है। कोयले के बारे में इसमें कौन सा सही नहीं है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा गलत स्टेटमेंट होगा, ये ओडिशा भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। कोयले का देखो जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला हमारा जीवाश्म ईंधन है, जो देश की लगभग 55%, ठीक है, कितना 55% आवश्यकताओं की अगर पूरी करता है। लिग्नाइट कोयले की विशेषता, इसकी कार्बन सामग्री का 40 से 55% तक यहाँ पर आर्द्रता को स्तर को उच्च होना माना जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, पांडुचेरी, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु जो हमारा है यहाँ पर लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ना कि ओडिशा, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 या सेकंड हमारा इसका 2 या बी, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से देखो जो 10 क्वेश्चन थे हमारे यूकेटी जो अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए, पूछे जा सकते एग्जाम में क्वेश्चन, नए क्वेश्चन एकदम, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे यहाँ पर फ्रेम किए गए, राइट। तो आपको ये 10 क्वेश्चन प्लस जो दृष्टि का मेंटरशिप चल रहा है उसके आपको 20 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, और PT 365 भी आ गई है, ठीक है, वो भी आपको कवर करनी है, राइट, अभी कुछ दिनों में, प्लस CSET भी आपको कवर करनी है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से डेली का डेली आपको कवर करते जाना है। कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो कुछ प्रॉब्लम रहता है तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दे रहा हूँ, और खुद का पर्सनल अपना टेलीग्राम भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जो डाउट रहेगा आप क्लियर कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।